Welcome everyone to our latest सीरीज जिसमें हम आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी जो बच्चे कंप्यूटर सीखना चाहते हैं और जिसको कंप्यूटर यूज़ करना नहीं आता बिल्कुल ही वे बेसिक है उस चीज़ में, तो उनके लिए हम आज ये सीरीज़ लेके आए हैं जिसके अंदर हम आपको कंप्यूटर से रिलेटेड सब कुछ सिखाएंगे। कैसे आपको कंप्यूटर यूज़ करना है, कैसे क्या करना होता है। तो वेलकम बैक टू CS भारत अगेन। इसके अलावा आप हमारे जॉब अपडेट्स भी देख सकते हैं, एडमिशन से रिलेटेड या कुछ भी, वो हमारे चैनल पे अवेलेबल है जैसे कि आप जानते हैं। सो आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, डायरेक्ट मैं कंप्यूटर आपको चलाना सिखा दूं, ऐसी अगर कोई भी इक्विपमेंट आपको दे दूं कि आप इसको चलाइए, तो आप उसको चला नहीं सकते क्योंकि उस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज नहीं है। हाउ टू यूज़, कैसे उसको यूज़ करेंगे आप। तो उसको यूज़ करने से पहले आपको उसकी गाइडेंस चाहिए होगी कि मैं इसको कैसे यूज़ करूँगा। उसके बाद ही तो आप उस ऑब्जेक्ट को यूज़ कर पाएंगे, इक्विपमेंट को, या कोई भी है, कुछ भी है, कुछ भी मान लीजिए कोई कोई नई मशीन आपके हाथ में दे दी और मैंने आपसे कहा कि इसको आप चला के दिखाइए, तो आप उसको चला नहीं पाएंगे। उसी प्रकार अगर आप कंप्यूटर चलाना चाहते हैं, कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ नॉलेज होनी चाहिए। तो प्रैक्टिकल की तरफ जानने से पहले, प्रैक्टिकल करने से पहले हम कुछ कंप्यूटर के बारे में जानेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिट 1, इसके अंदर 2 सेशन देख लीजिए। सेशन 1 में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स, दूसरे में सेशन 2 में देखेंगे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। देखिए क्या होते हैं कंप्यूटर सिस्टम का इंट्रोडक्शन। अब ये तो सबको पता होगा कंप्यूटर क्या है, हाँ पता है सबको होगा, लेकिन देखते हैं कितनों को कितना पता है। वो आप खुद अपनी जो कि अपनी स्किल्स आप खुद चेक कर सकते हैं कि आपको कितना आता है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप एक कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे वो आप नोट्स बनाते रहिए ताकि आपको याद हो जाए कि क्या आपने सीखा है और क्या आपने आज कुछ नया सीखने को मिला है। तो अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं या हमारी जीमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि computerscienceBharat@gmail.com। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये आईडी मिल जाएगी। सो आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। ये आपको साइड में दिख रहा होगा, एक कंप्यूटर रखा हुआ है, एक कीबोर्ड है, एक माउस है, एक मास स्टोरेज डिवाइस है, यहाँ पे कुछ सिस्टम यूनिट है। ये लोग, कुछ लोग कहेंगे सीपीयू है, हाँ जी ये सीपीयू ही है। ये देखिए, लेकिन इसका नाम सिस्टम यूनिट रखा है, सीपीयू को सिस्टम यूनिट बोल देते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे प्रिंटर है, ये आउटपुट डिवाइसेस इससे कनेक्ट है, इनपुट डिवाइसेस, ये क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। चलिए सबसे पहले आप कंप्यूटर देख लेते हैं, कंप्यूटर होता है क्या है। कंप्यूटर एक ये वर्ड है जो कुछ, देखो देखो कोई भी वर्ड होता है, कुछ भी वर्ड, वो कहीं ना कहीं से आता है निकल के। ये नहीं है कि वो ऐसे बना दिया होता है या किसी न किसी लैंग्वेज से वो बन के आता है। ऐसी हमारी एक लैंग्वेज है लैटिन। लैटिन एक लैंग्वेज है जिससे कंप्यूटर, ये वर्ड जो है बनाया गया है। लैटिन में एक वर्ड है कंप्यूटरे। इस कंप्यूटरे का मतलब होता है टू कैलकुलेट, कुछ कैलकुलेट करना, यानी कुछ हल करना, काउंट करना, कुछ गिनना, सम अप करना, कुछ सोचना। तो इस कंप्यूटरे का मतलब है, ये चारों जो मतलब बताएं, ये सब मतलब इस कंप्यूटरे का मतलब है। तो इस कंप्यूटरे से निकाला गया है ये वर्ड कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटरे ये कौन सी लैंग्वेज में आता है, ये लैटिन वर्ड, लैटिन वर्ड में है, लैटिन वर्ड है कंप्यूटरे, ठीक है। तो मोर प्रिसियसली, तो क्या समझ में आया इस वर्ड से आपको कि कंप्यूटर का मतलब होता है एक डिवाइस जो कि कंप्यूटेशन करेगी। कंप्यूटेशन का मतलब क्या होता है, कंप्यूटेशन यानी कैलकुलेशन। कैलकुलेशन जैसे आप मैथ में करते हो ना कैलकुलेशन, उसी तरह से कंप्यूटर भी एक डिवाइस है जो कि क्या क्या परफॉर्म करेगी, कंप्यूटेशन करेगी।
कैलकुलेट करना, काउंट करना, सम अप करना, टू थिंक टुगेदर, एक साथ कुछ सोचना, ये सब काम किसका है? कंप्यूटर का। ये सब आउटपुट डिवाइस, ये सब जो कुछ है, ये सब हम आपको आगे बताएंगे। चलिए देखिए और डिटेल्स में पढ़ते हैं कंप्यूटर का क्या मीनिंग है। तो आपको कुछ कुछ समझ में आया होगा, अभी और देखते हैं। कंप्यूटर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? कंप्यूटर इज ए प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यानी प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो आप समझते होंगे, बिजली की कोई डिवाइस है, जैसे कि आपकी फ्रीज हो गया, प्रेस हो गई, ये ऐसे ही ये कंप्यूटर भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, लेकिन ये प्रोग्रामेबल लिखा हो, यानी प्रोग्राम यहाँ पे किया जा सकता है। प्रोग्रामेबल है, इसमें प्रोग्राम किए जा सकते हैं। प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है, जो कि प्रोग्राम पे ही वर्क करता है। मतलब सब कुछ प्रोग्राम पे वर्क करता है। जैसे कि आपकी वॉशिंग मशीन है, उसमें भी प्रोग्राम किए जाते हैं। तो बिना प्रोग्राम के कुछ नहीं है। प्रोग्राम क्या होता है? जैसे कि ये प्रोग्राम वगैरह ये सब हम आपको बाद में आगे आगे बताते रहेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ प्रोग्राम क्या होता है। जैसे कि आपको कहीं पार्टी में जाना है, तो पार्टी में जाने के लिए आप प्रोग्राम बनाएंगे। क्या प्रोग्राम बनाएंगे? आप प्रोग्राम बनाएंगे कि हम 6 बजे उठेंगे, फिर नहाएंगे, उसके बाद ये कपड़े पहनने हैं, इसको आज प्रेस कर देते हैं, फिर 6 बजे वहाँ पे खाना खा के और 7 बजे अपने वापस घर आ जाएंगे। ऐसा कुछ आप प्रोग्राम बनाते हैं। अगर लेट हो गए तो वहाँ पर हम सो जाएंगे। तो प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। क्या है प्रोग्राम? सेट है। किसका सेट है? इंस्ट्रक्शंस का सेट है। ये देखिए, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखा है। प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी आपने इंस्ट्रक्शन दिए। इंस्ट्रक्शन मतलब होते हैं आदेश देना, यानी आपने आदेश दिए। पहला आदेश दिया कि हम 6 बजे उठेंगे, ये पहला आदेश हुआ। दूसरा आदेश हुआ कि हम गाड़ी से जाएंगे। जो भी है वो सारे आदेश मिला के सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, उन सबको इकट्ठा कर दीजिए, एक प्रोग्राम तैयार हो जाएगा। उसी को बोलते हैं हम प्रोग्राम। तो कंप्यूटर भी एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसमें भी प्रोग्राम किया जाता है और उसी के बिहाफ पे हमारा कंप्यूटर वर्क करता है। तो प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, इसका भी सीरीज जल्दी ही हम रिलीज करेंगे। उसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए। आप भी कंप्यूटर का प्रोग्राम बना सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर का प्रोग्राम कंप्यूटर लैंग्वेज में बनता है, जैसे कि वो कंप्यूटर लैंग्वेज सी लैंग्वेज है, C++ है हमारे पास। ये सब लैंग्वेज जल्दी ही आपको अपडेट्स मिलेंगी। तो ये क्या करता है कंप्यूटर? क्या एक ऐसा डिवाइस है, ये एक एक्सेप्ट करता है एक रॉ डाटा एक एक्सेप्ट करता है एज ए इनपुट लेता है, डेटा एज ए इनपुट लेता है, उसको फिर प्रोसेस करता है, यानी उसको समझता है। समझ के बाद एक रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, जो उसको बोलते हैं आउटपुट। रिजल्ट को बोलते हैं आउटपुट। और लेता क्या है? एक डेटा लेता है, यानी आप उसको प्रोग्राम में बोल सकते हो। और वो एज ए इनपुट लेता है, उसको समझता है, प्रोसेस करता है, फिर उसको आउटपुट दे देता है। इसको आप और अच्छे से समझेंगे आगे। तो ये क्या करता है? रेंडर्स करता है, रेंडर आउटपुट हमें देता है, प्रोवाइड करता है आउटपुट आफ्टर मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद। यानी कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा वो परफॉर्म करेगा। मैंने बताया था ना, कंप्यूटरे लैटिन वर्ड से निकल के आया है। तो कंप्यूटर का मतलब क्या है? कंप्यूटेशन। कंप्यूटेशन में क्या होती है? कैलकुलेशन चाहिए होगी तो मैथ चाहिए होगी तो फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन चाहिए होंगे। जो भी हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स भी होते हैं, ये सारे ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इन सब ऑपरेटर्स के बारे में आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम सब चीज़ के बारे में अच्छे से बताएंगे डिटेल में। वो आप देखते रहिएगा, कब लेटेस्ट अपडेट जल्दी ही आपको मिल जाएंगी इस सब के बारे में। उसके लिए आपको कंप्यूटर लैंग्वेज पर फोकस करना होगा। तो ये सब ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद कंप्यूटर हमें एक आउटपुट प्रोड्यूस करता है, जिसको हम फ्यूचर के लिए यूज़ कर सकते हैं। आउटपुट तो आता है ना, जैसे कि हम कोई पार्टी में जाते हैं, वहाँ से फिर हम शाम को खाना वाना खा के, तो आउटपुट क्या मिलता है यार? हम वहाँ पे हमारा खाना पीना भी हो गया और बहुत दिनों से पार्टी भी नहीं गए थे, वो सब भी उनका वो भी कि आ ही नहीं पार्टी में, वो भी ख़त्म हो गया। तो ये सब आपको आउटपुट्स मिलते हैं। खाना भी खाने को मिला, पार्टी में एंजॉय भी किया। तो बेसिकली पार्टी में लोग जाते क्यों हैं? आप क्यों जाते हैं पार्टी में? खाना खाने तो जाते होंगे, और तो कुछ करना नहीं है आपको, वहाँ पे खाना खाने जाते ही हैं लोग। चलिए आगे देखते हैं। तो
ये क्या इट कैन प्रोसेस न्यूमेरिकल एज वेल एज नॉन न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस। तो न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस भी और नॉन न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस भी ये दोनों परफॉर्म कर सकता है। कंप्यूटर तो फूफा जी होंगे तो ये सब कुछ कर सकता है। तो वही जो मैंने अभी आपको पहले बताया था, कंप्यूटर कहाँ से ड्राइव हुआ है, कहाँ से आया है निकल के, ड्राइव यानी इससे बनाया गया है, लैटिन वर्ड से बनाया, इस कंप्यूटरे से बनाया गया है कंप्यूटर वर्ड, जिसका मतलब होता है कैलकुलेट करना। ओके, कैलकुलेट करना यानी कुछ भी कैलकुलेट करना। 5 रुपए किलो भिंडी, 20 रुपए की 20 किलो भिंडी कितने की हो जाएगी, वो आपको कैलकुलेट करना है। तो उसको बोलते हैं हल करना। तो वो आपको हल करना होगा ना, उसके लिए आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, वही हमारा कंप्यूटर करता है। अब आप करोगे मैथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। चलिए आगे देखते हैं। इसको तो कुछ पता ही नहीं है, डब्बा ही तो है, आपको कंप्यूटर के अंदर आदमी थोड़ी नहीं बैठा है जो कैलकुलेशन करके देगा। तो उसकी कैलकुलेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, वो प्रोग्राम के लिए आपको कंप्यूटर लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। कंप्यूटर लैंग्वेज का हमारा न्यू सीरीज आएगी, उसके लिए आपको वेट करना होगा, जल्दी ही हम इसको रिलीज करेंगे। सो आगे देखते हैं। तो कंप्यूटर किस लिए डिजाइन किया गया है, कंप्यूटर डिजाइन किया गया आपकी एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए और प्रोवाइड करने के लिए वेराइटी ऑफ सॉल्यूशंस। अब ये तो है नहीं कि सिर्फ ये कैलकुलेशन ही करता है, सिर्फ मैथ के सवाल ही सोल्व करता है, बहुत कुछ करता है। ठीक है, हार्डवेयर भी होता है और सॉफ्टवेयर, दोनों के बिना ही अगर आपके पास हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर भी वो इनकम्प्लीट है। अगर आपके पास सॉफ्टवेयर है हार्डवेयर नहीं है तब भी वो इनकम्प्लीट है। तो कंप्यूटर को दोनों चीज़ चाहिए, हार्डवेयर भी और सॉफ्टवेयर भी। या हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं आपको पता भी होगा, लेकिन हम इसके बारे में डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे। तो इसका इट वर्क्स विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम, जैसे मैंने आपको बताया हम इसमें प्रोग्राम लिखते हैं। जैसे जैसे प्रोग्राम्स मैंने बताए थे, प्रोग्राम्स क्या होते हैं, उसी प्रोग्राम की बिहाफ पे वो अपना काम करता है और जो भी प्रोग्राम में लिखा रहता है उस सब को वो एक बाइनरी डिजिट्स में कन्वर्ट करता है। कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर हमारी मशीन जो होती है वो बाइनरी डिजिट्स समझती है, बाइनरी लैंग्वेज समझती है। अब बाइनरी क्या होता है इसके बारे में भी हम इस वीडियो लेक्चर में देखते हैं आगे, क्या होता है बाइनरी डिजिट्स। आपको आसान तरीके से समझाएंगे बाइनरी डिजिट्स होते क्या हैं। चलिए, तो इट आल्सो हैज़ अ मेमोरी, इसमें एक मेमोरी भी होती है जो कि डाटा स्टोर करती है, प्रोग्राम स्टोर करते हैं, रिजल्ट ऑफ जो रिजल्ट प्रोसेसिंग होती है उसको भी स्टोर करती हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सच एज मशीनरी दैट इंक्लूड कंपोनेंट्स। अब कंप्यूटर के कंपोनेंट्स भी तो होंगे, जैसे कि वायर्स है, ट्रांजिस्टर लगे होंगे, सर्किट बना होगा, हार्ड डिस्क हो गई, ये सब क्या है हमारे हार्डवेयर्स हैं। और जो प्रोग्राम्स और प्रोग्राम्स और डेटा जो है वो हमारी क्या है, सॉफ्टवेयर है, वे हमारे सॉफ्टवेयर हैं। और बाकी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इन सब के बारे में हम आगे डिटेल्स में, इसके बारे में भी आगे डिटेल्स में अच्छे से बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। इतना आपको, आई होप इतना आपको सब समझ में आएगा। तो 3 चीज़ यहाँ पे आई, एक इनपुट, कंप्यूटर इनपुट लेता है, फिर उसको प्रोसेस करता है, एक आउटपुट, फिर और लास्ट में आउटपुट देता है। और यहाँ पे एक मेमोरी भी यूज होती है, सब कुछ करने के लिए मेमोरी भी यूज होती है। जैसे कि आपको 2+2 करना है, सपोज दैट कि आपको 2+2 करना है। तो 2+2 करने के लिए ये कहीं ना कहीं तो अपनी, मैंने अब यहाँ पे इस पे आप इस कंप्यूटर स्क्रीन पे लिख दिया मैंने 2+2, लेकिन आपको भी तो अगर आपको 2+2 करना हो और आपके पास एक कॉपी पेन दे दिया जाए तो 2+2 भी तो आप एक पेपर पे लिखेंगे, फिर आप उसको कैलकुलेट करेंगे। नया बच्चा मान लीजिए आपको तो आता है, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, नया बच्चा आता है वो तो एक पेज पे एक जगह लेगा, या मान लीजिए ये पेज है, इस पेज पे वो इतनी जगह खा जाएगा, तो उसको क्या चाहिए, यहाँ पे स्पेस चाहिए, स्पेस यानी मेमोरी चाहिए। तो ऐसे ही कंप्यूटर को भी कुछ भी टास्क परफॉर्म करने से पहले उसको भी जगह चाहिए होती है, मेमोरी चाहिए होती है। ठीक है, जैसे बात कर लेते हैं इनपुट क्या होता है। इनपुट, जनरल मीनिंग है इनपुट का, कंप्यूटर को कुछ देना, इन करना, यानी इन का मतलब क्या होता है, अंदर जाना,
आउट का मतलब क्या होता है, बाहर आना। इन का मतलब अंदर जाना, आउट का मतलब बाहर आना। इन कंप्यूटर को कुछ देना है, यानी हम इसको इनपुट दे रहे हैं। सिर्फ कंप्यूटर को नहीं, आप किसी भी मशीन को इनपुट देते हो, यानी आप वॉशिंग मशीन चलाते हैं या आप टीवी चलाते हैं, तो टीवी क्या करते हैं, सबसे पहले आप उसे इनपुट देते हैं ना, उसका जो प्लग होता है वो आप इलेक्ट्रिक बोर्ड में उसको इनपुट करते हैं, फिर बटन प्रेस करते हैं, स्विच जो होता है उसको प्रेस करते हैं। जब उसके अंदर करंट इनपुट जाता है तब आपको आउटपुट में क्या मिलती है, फिल्म, जो आप पूरा दिन देखते रहते हैं, आपको वहाँ पे फिल्म दिखाई देती है। तो कुछ भी चीज़ देना उसको बोलते हैं इनपुट, यानी गिव समथिंग। आप यहाँ पे कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो कंप्यूटर को कुछ देना तो उसको बोलते हैं हम इनपुट टू द कंप्यूटर। हम कंप्यूटर को क्या दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं। दूसरे वर्ड में कह सकते हैं जब कंप्यूटर या कोई भी डिवाइस, मैंने कहा ना कुछ भी डिवाइस, यानी वॉशिंग मशीन, टीवी, फैन, कुछ भी है, कोई भी डिवाइस है, अगर वो कोई कमांड रिसीव कर रहा है, कमांड क्या होता है, इंस्ट्रक्शन होते हैं जो प्रोग्राम में लिखे थे हमने अभी, या कोई सिग्नल आउटर सोर्स से कोई भी सिग्नल उसको रिसीव हो रहा है, तो मतलब उसको कुछ मिल रहा है कि कोई इनपुट दे रहे हैं हम, इनपुट एज ए इंस्ट्रक्शन भी एक इनपुट ही है, तो इनपुट दे रहे हैं तो उसको उसको फिर वो इनपुट क्या करना है, उस इनपुट को वो प्रोसेसिंग करेगा, प्रोसेसिंग करने उसको बहुत समझेगा, यानी प्रोसेसिंग यानी उस इनपुट को समझेगा, समझने के बाद हमें आउटपुट प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, ये है हमारे इनपुट। तो इनपुट इनपुट कंप्यूटर के इनपुट डिवाइसेस भी तो होंगे कि जिससे हम इनपुट देंगे कंप्यूटर को, पता है आपको? चल देखते हैं आपको पता है नहीं पता। अब यहाँ बात करते हैं कंप्यूटर आउटपुट की। अब इनपुट दे दिया हमने कंप्यूटर को, यानी हमने उसको प्रोग्राम दे दिया, डाटा दे दिया, जिससे कि वो उसको प्रोसेस करेगा, फिर हमें एक आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। इनका मतलब देना, आउट का मतलब कंप्यूटर से लेना। अब कंप्यूटर जो भी हमें वापस देगा, यानी डाटा जनरेटेड जो भी कंप्यूटर डाटा जनरेट करेगा उसको बोलते हैं आउटपुट। जो कंप्यूटर हमें देगा उसको बोलते हैं आउटपुट। अब ये सॉफ्टवेयर लेवल पे भी हो सकती है, या अगर जो भी हम इसको कैलकुलेशन करने के लिए देगा उसका रिजल्ट भी तो शो करेगा ना हमें, तो वो क्या है, हमारा आउटपुट है। फिजिकल लेवल पे भी दे सकते हैं, जैसे कि फिजिकल लेवल पे प्रिंटेड डॉक्यूमेंट, यहाँ पे क्या लिखा है, प्रिंटेड डॉक्यूमेंट। आपने प्रिंटर देखा होगा, प्रिंटर से हम कंप्यूटर से कमांड देते हैं और वो प्रिंटर से वो पेज निकल के हमें आ जाता है। हमने इनपुट दिया, इनपुट कैसे दिया, हमने उसको कमांड दी कि इस पेज को प्रिंट कर दो, और प्रिंटर से वो पेज निकल के हमारे पास आ गया, तो यानी वो क्या हुआ, वो आउटपुट हुआ। आउटपुट दिया ना उसने हमें, और इनपुट क्या था, वो कमांड थी इनपुट। तो कमांड इज इनपुट एंड आउटपुट क्या है, वो पेपर जो आया है, कहाँ से आया है, आउटपुट डिवाइस से आया। मतलब किसी न किसी चीज़ के अंदर तो अंदर से तो आया होगा ना, ये तो है नहीं हवा में उड़ के आ गया। तो जिस चीज़ के वो अंदर से आया है, आउट आउट यानी बाहर हुआ है, वो चीज़ जो कंप्यूटर में आपको स्क्रीन पे दिख रही थी, कमांड देने के बाद वो हूबहू बाहर आ गई कंप्यूटर से। कंप्यूटर से बाहर किस रूप में आई, एक पेपर के रूप में आई, तो वो क्या है, आपका आउटपुट है, आउट बाहर आ गया। तो अब बात करते हैं मेमोरी की। कंप्यूटर मेमोरी क्या है, एक यानी फिजिकल डिवाइस, ये भी फिजिकल यानी फिजिकल होता है जिसको हम छू सकते हैं। ये भी एक ऐसा डिवाइस है, फिजिकल होता है जिसको हम छू सकते हैं, जो कि आपके इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन होगी, यानी जैसे कि आपके सॉन्ग होंगे, फिल्म होंगे, तो कहीं ना कहीं तो सेव हो गए। ये तो है नहीं कि भाई कंप्यूटर के अंदर तो मेमोरी तो होगी ना, वो उसके अंदर सेव होगी। टेम्परेरी भी सेव होती है, परमानेंट भी सेव होती है। टेम्परेरी स्टोरेज जैसे कि कुछ देर के लिए तो रैम में स्टोर हो जाएंगी, परमानेंटली स्टोर करने के लिए रोम में स्टोर हो जाएंगी, रीड ओनली मेमोरी। फिर रैम के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, रोम के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, रैम रोम क्या होती हैं, इन सब के बारे में आपको बाद में बताएंगे हम। हो सकता है हम दूसरे इसके लिए दूसरी सीरीज़ बनाएं, या इसी सीरीज़ में हम आपको इसको अच्छे से बता दें कि क्या होता है। आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या रहेंगे आपके। अब सीखेंगे हम बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर क्या होते हैं, हाउ टू वर्क कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स क्या होते हैं, और बाइनरी लैंग्वेज जो मैंने अभी बताया था कि कंप्यूटर क्या समझता है, बाइनरी में उसको कन्वर्ट करता है आपके प्रोग्राम को। तो क्या होता है बाइनरी, वो भी तो पता होना चाहिए ना। चलिए देखते हैं बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। ये कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिनके बिना कंप्यूटर अधूरा है, इसके बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता। देखिए सबसे पहले हम प्रोसेसर की बात करते हैं। यहाँ पे इस फोटो में देखिए, आपको दिख रहा होगा, ये देखिए ये डब्बा दिख रहा है, चिप लगी हुई है, ये चिप है प्रोसेसर। ये प्रोसेसर क्या होता है, ये जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शन लिखे थे ना, उस इंस्ट्रक्शन को ये ही एग्जीक्यूट करता है।
ये क्या है, कंप्यूटर का ब्रेन होता है, यानी दिमाग जो होता है ना कंप्यूटर का, वो इसी को बोलते हैं CPU। ये CPU है। आप बोलेंगे वो जो पूरा डब्बा सा होता है, बड़ा बड़ा सा, उसको CPU बोलते हैं। CPU तो उसको बोल देते हैं CPU, लेकिन सब कुछ जो मेन पार्ट है वो CPU का है, यही है मेन पार्ट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, ये देखिए प्रोसेसर, CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका काम क्या होता है, कोई जो भी इंस्ट्रक्शन आप देते हो, या वो हार्डवेयर से मिले हो या उसे सॉफ्टवेयर से मिले हो, हार्डवेयर से मिल सकते हैं, सॉफ्टवेयर से मिल सकते हैं। हार्डवेयर, अब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, चलिए बताएंगे आपको आगे। तो उसको कोई भी आदेश मिले हो कहीं से भी, या तो सॉफ्टवेयर से मिले हो या हार्डवेयर से मिले हो, उसको एग्जीक्यूट करने का काम कौन करेगा, ये ही करेगा। इससे जैसे कि आप प्रोसेसर, आप कंप्यूटर परचेज करोगे तो बोलते हैं प्रोसेसर कौन सा, i5 है, i7 है। तो ये लेटेस्ट प्रोसेसर मार्केट में आ रहे हैं। इनकी हर एक की अलग अलग कैपेबिलिटी है। कोई मतलब अब वो उसके क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो हम आपको अलग सीरीज में बताएंगे, इसमें ये सीरीज डिस्कस नहीं हो सकती। तो ये क्या है, कंप्यूटर का ब्रेन है, जो कि पूरा डाटा प्रोसेसिंग ये ही करता है। इसके बिना आप कंप्यूटर को रन नहीं कर सकते, मशीन नहीं चल सकती इसके बिना। छोटी चीज़ है, देखने में छोटी है, लेकिन ये सबसे बड़ी है। यही है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो एक CPU के अंदर एक चिप माउंटेड होती है मदरबोर्ड के अंदर। अब मदरबोर्ड नहीं पता होगा आपको, मदरबोर्ड क्या होती है, चलिए वही बताएंगे आपको क्या होती है मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड के ऊपर ये चिप लगी होती है, जो सब प्रोसेसिंग करनी, यानी उसको समझना, इंस्ट्रक्शन को, सारा काम उसको फिर एग्जीक्यूट करना है, सारा काम हमारा प्रोसेसर ही करता है। अब देखते हैं मेमोरी। ये देखिए, ये मेमोरी लगी हुई है यहाँ पे, ये है मेमोरी, इसको बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी। मेमोरी भी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। ये मेमोरी भी मदरबोर्ड के अंदर लगी हुई है। ये आदमी दिख रहे हैं आपको, ये आदमी तो ऐसे ही लगा रखे हैं, कभी आप सोचो ये बैरियर, ये ऐसी कुछ नहीं है। ये आप CPU खोल के देखना, उसके अंदर आपको एक चिप दिखाई देगी जिसको बोलते हैं रैम। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये जिसको बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी डाटा ट्रांसफर करने का काम आती है CPU से। अभी मैंने बताया था CPU, वो दिखाया था पिछली स्लाइड में दिखाया था आपको, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। उसके बीच में और स्टोरेज के बीच में अगर हमें कुछ ट्रांसफर करना है, यानी इधर से उधर भेजना है, तो वो सारा काम कौन करता है, हमारा CPU करता है। वो सारा काम हमारा CPU करेगा, लेकिन जाएगा कहाँ से, वो प्राइमरी मेमोरी के थ्रू ही होके जाएगा। ये मेन मेमोरी होती है कंप्यूटर की, ये प्राइमरी मेमोरी होती है। इसके बिना भी आपका कंप्यूटर रन नहीं हो सकता। ये इसके थ्रू ही होके डाटा प्रोसेस होता है हमारा। तो रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। देयर इज ए वेयर PC स्टोर्स डाटा प्रोसेस इट इज प्रोसीड। रैम आपके मोबाइल में भी होती है। आप जैसे मोबाइल परचेज करने चाहते हो, कितनी रैम है भैया, अब उस मतलब आप पूछ लेते हो कि कितनी रैम है, आपको मतलब पता होता है कि ज़्यादा रैम होगी तो क्या फ़ायदा होगा, कम रैम होगी तो क्या फ़ायदा होगा, नहीं। हाँ, इतना पता है कि गेम चल जाते हैं। ज़्यादा रैम होगी तो PUBG चल जाएगा 1 GB का, नहीं तो फिर हैंग होने लगेगा। रैम बढ़िया होनी चाहिए, 4 GB की होनी चाहिए। क्यों भाई, अगर मैं इसमें 1 GB की रैम लगा दूँ तो क्या वर्क नहीं करेगा? ऑफकोर्स करेगा वर्क। तो डिपेंड्स है रैम। ठीक है। तो यही है। तो प्राइमरी मेमोरी, हमारी कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, रैम होती है। कुछ भी ट्रांसफ़र करना हो तो वो रैम के थ्रू ही होके जाता है। जैसे कि आप फ़ोन के अंदर बहुत सारे ऐप्स बोलते हो ना, एप्लीकेशन, ऐप की फुल फॉर्म कंप्यूटर में उसको एप्लीकेशन कहा जाता है। वहाँ पे आप एप्लीकेशन बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सॉफ्टवेयर बोल देते हैं उन्हें, कंप्यूटर भाषा में सॉफ्टवेयर कह देते हैं, मोबाइल भाषा में उसको ऐप कह देते हैं। तो आपने व्हाट्सअप चालू कर दिया, आपने मैसेंजर चालू कर दिया, आपने फेसबुक चालू कर दी, एक में आपने यूट्यूब पे गाने चला दिए, आपने कुछ चला दिए, तो सारे रिसेंट्स ऐप में होते हैं। ये सारे कहाँ पे हैं, रिसेंट्स ऐप में होते हैं, यानी वो रैम में आ जाते हैं। अगर आप किसी ऐप पे क्लिक करते हो, व्हाट्सअप पे क्लिक करने के बाद वो रैम में आ जाते हैं। रैम में उसे जगह मिलती है तब जाके वो एग्जीक्यूट होते हैं। तो रैम से होकर ही तो एग्जीक्यूट हुए, तो विदाउट रैम वो एग्जीक्यूट कैसे होंगे? तो उसे जगह कहाँ मिली, उसको रैम में जगह मिली।
फिर आपने व्हाट्सअप चला दिया, फिर आपने यूट्यूब चला दिया, फिर आपने क्रोम चला दिया, फिर आपने वो चला दिया, सारी मैं रैम फुल कर दी। रैम फुल हो जाएंगी तो वो तो हैंग तो होगा ही ना। तो फिर आपको रिसेंट ऐप से सब हटाने पड़ते हैं, कोई कोई उसको रीस्टार्ट कर देता है सिस्टम को। क्या फ़ायदा होता है उस सबसे? जब आप रैम पे इतना मतलब जब जितनी रैम की कैपेसिटी है उतना तो वो काम करेगा ना। तो ये सब होता है रैम। तो रैम एक वोलेटाइल मेमोरी होती है। वोलेटाइल मेमोरी होती है यानी जब तक इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी होती है, यानी जब तक इसके अंदर लाइट होती है, आपका कंप्यूटर ऑन होता है, इसके अंदर कुछ भी स्टोर होगा ना वो सेव रहेगा। और जैसे ही लाइट गई सब कुछ मिट जाएगा, आपका डाटा कुछ भी नहीं बचने वाला आपका। तो इसलिए उसको परमानेंट सेव कर देते हैं। इसलिए ही यूपीएस सुना होगा आपने, यूपीएस इन्वर्टर बोलते हैं, इन्वर्टर आपके भाषा में तो इन्वर्टर ठीक है। तो इसका भी इन्वर्टर आता है, उसको यूपीएस बोलते हैं। कंप्यूटर का भी इन्वर्टर होता है, उसको यूपीएस बोलते हैं, यूनिटरप्टेड पावर सप्लाई, उसकी फुल फॉर्म होती है। तो वो यूपीएस कंटिन्यूस पावर देती है, यानी जो भी आपका रैम में जो भी डेटा है उसको आप परमानेंट स्टोर कर लीजिए, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम दोबारा से आपको सब कुछ परफॉर्म ना करना पड़े जो आपने कर चुके हैं। तो इसके लिए वर्टाइल मेमोरी है, ठीक है। गीगाबाइट्स में आती है, जीबी में आती है ये। पहले एमबी में भी आती थी, वो ज़माना गया, अब जीबी में आती है। 4 GB 6 GB ऐसे 16 GB मेमोरी रैम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा मदरबोर्ड। जो अभी देखा था कि मदरबोर्ड्स में आपका प्रोसेसर लगा हुआ है, मदरबोर्ड्स में आपकी रैम लगी हुई है। देखिए यहाँ पे आपकी ये सब देख सकते हैं, सीपीयू सॉकेट ये आपका लगा हुआ है, सीपीयू सॉकेट, ठीक है। यहाँ पे पेरिफेरल्स लगेंगे। पेरिफेरल्स क्या होते हैं? इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस आपके पेरिफेरल्स कहलाते हैं। जो भी आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं वे आपके पेरिफेरल्स कहलाते हैं। हम बताएंगे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, आगे कंटिन्यू करेंगे। ये यहाँ पे सब बैटरी लगी है माउंटेड, यहाँ पे रैम रोम स्लॉट दिए हुए हैं, यहाँ पे रैम लगेगी। यहाँ फैन, यहाँ पे सब देखिए, आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप म्यूजिक सिस्टम चलाते हो, यहाँ पे आप पेन ड्राइव लगाते हो, देखिए पेन ड्राइव का सिस्टम दे रखा है। यहाँ पे आपका ये मॉनिटर लगेगा, यहाँ पे कीबोर्ड माउस लगेंगे, ये देखिए यहाँ पे कीबोर्ड माउस का ये पोर्ट दिए हुए हैं। तो सारे पेरिफेरल्स यहाँ पे कनेक्ट होते हैं। ये सब क्या है? ये सब ये पूरा जो ये है ना, ये आप देख रहे हो, ये है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड जितनों भी कंप्यूटर के जितने भी अलग अलग पार्ट होते हैं उन सबको जोड़ने के लिए मदरबोर्ड का यूज़ किया जाता है। इस पे प्रिंटेड होता है, यहाँ पे ये लगेगा, यहाँ पे ये लगेगा। तो मदरबोर्ड क्या करता है? कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है बिटवीन द हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर। जो हार्डवेयर होते हैं, जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर, उन सबको जोड़ने के लिए, जैसे कि हमें कीबोर्ड जोड़ना है, माउस जोड़ना है, या हमें प्रिंटर जोड़ना है, हमें अपना स्पीकर, गाने सुनने के लिए स्पीकर जोड़ना है, तो उन सब के लिए मदरबोर्ड पे स्लॉट्स अवेलेबल होते हैं। मदरबोर्ड की हेल्प से ही आप सब ये हार्डवेयर डिवाइसेस कंपोनेंट्स आप कंप्यूटर से जोड़ सकते हैं। इसके बिना आप नहीं जोड़ सकते। तो हार्ड ड्राइव, आपकी हार्ड डिस्क हो गई, वीडियो कार्ड हो गए, सब। तो मल्टीपल टाइप्स के मदरबोर्ड्स आते हैं, डिफरेंट साइज़ के आते हैं। ये नहीं है कि हर एक ईच टाइप मदरबोर्ड्स सब में काम करेगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो डिफरेंट उसकी कैपेबिलिटी ना क्या कर सकता है वो, उसके ऊपर ही मदरबोर्ड्स डिवाइडेड किए गए हैं अलग अलग मेमोरी के हिसाब से, किस टाइप की मेमोरी वो सपोर्ट करता है, ये है वो है, ठीक है। तो ये है आपका मदरबोर्ड हो गया। अब बात करते हैं स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में। देखिए यहाँ पे स्टोरेज डिवाइसेस दिख रही है आपको उसके हाथ में, जिसको बोलते हैं हार्ड डिस्क। परमानेंट डाटा स्टोर करना होता है। एक तो अभी देखी थी हमने प्राइमरी मेमोरी, इसको बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। ये सेकेंडरी मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी के अंदर क्या होता है? डाटा टेम्परेरी सेव होता है, यानी उसके अंदर टेम्परेरी, अगर उसको परमानेंट सेव करना है तो परमानेंट सेव कहाँ होता है? वो इनमें परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस में सेव होता है, हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। तो परमानेंट स्टोर करने के लिए हमेशा ज़िंदगी भर, मतलब आपने फिल्म डाल दी, वो कल देखना चाहते हैं तो उसके लिए तो आपको इसमें डालनी पड़ेगी ना। रैम भी तो एक मेमोरी थी, रैम में नहीं डाल सकते। रैम तो सिर्फ आपके जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसको एग्जीक्यूट करने के लिए काम होती है रैम। जैसे कि आपने व्हाट्सएप चला दिया अपने फ़ोन के अंदर, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपने इंस्ट्रक्शन दिया फ़ोन को कि व्हाट्सएप चलाओ, तो व्हाट्सएप चलाने के लिए तो वो इंस्ट्रक्शन, उसको एक जगह चाहिए। मैं कहाँ पे खड़ा हूँ बाबूजी? व्हाट्सएप बोलेगा मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, तो उसको खड़े होने के लिए जगह चाहिए। जगह कहाँ पे लेगा? वो रैम में लेगा। और वो स्टोर रखा कहाँ पे हुआ था? वो हार्ड डिस्क में रखा हुआ था। हार्ड डिस्क में से वो रैम में आएगा। रैम में आने के बाद वो आपकी एप्लीकेशन
चलेगी ना, फिर आप उसमें मैसेज करेंगे, वीडियो कॉलिंग करेंगे, ऑडियो कॉलिंग करेंगे, ग्रुप में चैटिंग करेंगे, टाइम पास करेंगे, पढ़ना लिखना तो मैं नहीं, तो वो सब होता है तो रैम के थ्रू ही होता है। अगर वो डाटा परमानेंट ही स्टोर करना है तो वो डाटा परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस में स्टोर होता है, ना कि आपकी रैम में। इसलिए रैम बोलते हैं 4 GB की, 5 GB की, वो रिक्वायरमेंट के ऊपर डिमांड होती है। अब आप लोगों को तो गेम खेलना है, तो उस गेम के लिए तो स्पेस चाहिए ना, उसको उसको मतलब कोई गेम है उसको एग्जीक्यूट, उसमें इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं 1 बाय 1 कि अब तुझे चलना है, अब इधर हिलना है, अब गोली छोड़नी है, अब ये करना है, तो उसमें भी इंस्ट्रक्शंस लिखे गए हैं, ये भी कंप्यूटर लैंग्वेज में बनते हैं। तो उस इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको रैम में आना पड़ेगा। वो सारे इंस्ट्रक्शंस उठ के रैम में आते हैं, फिर रैम में से वो सीपीयू को इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं प्रोसेसर को, फिर प्रोसेसर उसको सब कुछ एग्जीक्यूट करती हैं। वो हम वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर में उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, बहुत आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे ये सब काम करता है। ठीक है, तो ये देखिए, तो एग्जांपल में हम हार्ड ड्राइव दे देते हैं जो परमानेंट स्टोर। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस है जो कि आजकल यूज होती है। मैग्नेटिक स्टोरेज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोरेज कंप्यूटर के साथ यूज होती है, जैसे कि आपकी हार्ड ड्राइव होगी, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड ड्राइव, मैग्नेटिक स्ट्रिप, सुपर डिस्क, टेप कैसेटे, जिप डिस्केटे। तो ये सब क्या है हमारी, ये मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस है। फ्लॉपी डिस्क तो अब आजकल यूज नहीं होती है, ये सब मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस है। ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस यूज होती हैं, जैसे कि सीडी रोम। अब सीडी देखिए ना, जिसमें आप वो फिल्म डालते हैं, सीडी ड्राइव वो होता है आपका, डीवीडी प्लेयर होता है जिसके अंदर आप सीडी डाल देते हैं और आपकी फिल्म चल जाती है, और आप 3 घंटे खराब कर देते हैं फिल्म देखने में। तो वो होती हैं आपकी ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। एक फ्लैश मेमोरी डिवाइसेस होते हैं, उसका एग्जांपल यूएसबी आपको समझ में नहीं आएगी यूएसबी क्या होती है। पेन ड्राइव तो सुना है ना, छोटी सी होती है, जेब में लेके घूमते हैं। पोर्टेबल होती है, तो पोर्टेबल मतलब उसको वो पोर्टेबल इधर से उधर इजीली जा सकती है। अब ये हार्ड डिस्क है जो ये आपके सीपीयू में फिटेड है, सीपीयू खोल कर देखेंगे सीपीयू में मिल जाएगी। अब सीपीयू में फिट है ये, अब आपको ये इसमें डाटा स्टोर, आपकी फिल्म है, इसको कहीं लेके जाएंगे तो ये थोड़ी ना पूरा डब्बा उठा के ले जाना पड़ेगा, तो उसके लिए अब ये यूएसबी है, सीडी है, तो ये हमारी स्टोरेज डिवाइसेस है, इसके अंदर डाटा स्टोर होता है, उसको हम ले जाते हैं। आजकल तो ऑनलाइन चलता है, ऑनलाइन है और क्लाउड पे चलते हैं, जिसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे आगे। ऑनलाइन ही हम डाटा स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि आपने गूगल ड्राइव देखा होगा, गूगल ड्राइव देखा है ना, ड्राइव पे आप गूगल हमें 15 GB अलाउड करता है, यानी आप 15 GB डाटा आप स्टोर कर सकते हैं। 15 GB डाटा आप अपना गूगल पे नेट पे डाल सकते हैं ऑनलाइन, उसको आप कभी भी किसी भी टाइम किसी भी हालत में उसको एक्सेस कर सकते हैं आप नेट से, तो वो ऑनलाइन स्टोर है। लेकिन वो भी किसी न किसी मेमोरी में स्टोर होगा ना, वो गूगल की मेमोरी में स्टोर है, तुमने उसको स्टोर गूगल को परमिशन दे रखी है स्टोर करने के लिए, तुम तो गए, तुम्हारी फिल्म सब दिखता है गूगल बैठ के। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इनपुट डिवाइसेस के बारे में। इनपुट डिवाइसेस, ये आप कीबोर्ड देख रहे हैं, ये इनपुट डिवाइसेस है। अब इनपुट डिवाइसेस कैसे, अब आपने लिखा जो भी आपका नाम है, पंकज लिखा, पी दबाओगे यहाँ से, ए दबाओगे यहाँ से, एन दबाओगे, तो पी दबाने के बाद आपने इंस्ट्रक्शन दिया, आपने पी प्रेस किया, ये इनपुट दिया, यानी इन कंप्यूटर को देना, किसको दोगे, कंप्यूटर को दोगे। ये कहाँ पे जाएगा, ये प्रोसेसर रैम में जाएगा, रैम उसको फिर सीपीयू के पास भेजेगा, सीपीयू कहेगा हाँ इसने पी दबाया है, नहीं फिर इसको ये बाइनरी, इसका जो एक बाइनरी कोड में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि पी तो हमें दिख रहा है ना, ये हम समझ सकते हैं, कंप्यूटर नहीं समझ सकता पी को। इस पी को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के बाद वापस वो कहेगा अच्छा इसने पी दबाया है, ठीक है, मैं फिर उसको बाइनरी से वापस इंग्लिश में कन्वर्ट करेगा। अगर वो बाइनरी में छोड़ दे उसे तो आपको समझ में आएगा नहीं, फिर उसको करने के बाद फिर वो आपको क्या देता है, आउटपुट देता है। आउटपुट कहाँ दिखता है आपको, मॉनिटर पे दिखता है, कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखता है ना, आपकी मैंने पी दबा दिया है, अब मुझे आगे अपना नाम लिखना है पूरा, तो वो आउटपुट कहाँ पे आया, मॉनिटर पे आया, तो उसने आउटपुट दे दिया वापस आपकी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके, इंग्लिश में कन्वर्ट करके। अगर वो मशीन में कर देता है तो फिर तो आपको समझ से बाहर है, आपको नहीं समझ में आने वाली क्या लैंग्वेज। तो बाइनरी लैंग्वेज के बारे में भी आगे बात करेंगे हम।
तो इनपुट डिवाइस है अलाउ यू टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर और टू इनपुट डेटा देने के लिए कंप्यूटर को, कम्युनिकेट करने के लिए कंप्यूटर के साथ, वो हम इनपुट डिवाइसेस के थ्रू ही काम करते हैं। जैसे कि कीबोर्ड से हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को कहते हैं ओए ये कर, बटन दबा दबा करते रहते हैं ना, बंद कर देते हैं, Alt+F4 दबा देते हैं, कंप्यूटर बंद हो जाता है, शट डाउन कर देते हैं। तो एक सब इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को कुछ देने के लिए। वो सब उपकरण जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वो सारी डिवाइसेस हमारे इनपुट डिवाइसेस होती हैं। ठीक है, ये सारी डिवाइसेस क्या है, हमारी हार्डवेयर है। ये सब हमारी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं। ठीक है, जो कि डेटा सेंड करती है कंप्यूटर को, फिर वो प्रोसेसर के साथ इंटरेक्ट करता है और फिर उसका आउटपुट आपको शो कर देता है। तो मोस्ट कॉमनली प्राइमरी इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं, कीबोर्ड एंड माउस से भी तो होते हैं, क्लिक करते रहते हो आप, डबल क्लिक करते हो, रिफ्रेश करते रहते हो, बार बार रिफ्रेश करते हो, रिफ्रेश करने से तेज चलेगा मेरा कंप्यूटर, तो रिफ्रेश करते रहते हो। तो ये सब क्या है, अब कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो ना, कंप्यूटर को समझा रहे हो कि ये कर, रिफ्रेश कर मेरे कंप्यूटर को। तो किससे रिफ्रेश करवा रहे हो, किससे कह रहे हो आप कंप्यूटर को, माउस पकड़ के बटन दबा रहे हो। तो ऐसी डिवाइसेस, ऐसे उपकरण जिससे कंप्यूटर को आप कुछ दे रहे हो, इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, समझा रहे हो, तो सारे इंस्ट्रक्शन इनपुट डिवाइसेस होते हैं। और ऐसे डिवाइसेस जिससे आप कंप्यूटर से कुछ ले रहे हो, जहाँ से आपको कंप्यूटर से वो आपका आउटपुट दे रहा है, तो सारे डिवाइसेस आपको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं हम आउटपुट डिवाइसेस। जैसे कि मॉनिटर हमारा क्या है, आउटपुट डिवाइसेस है, क्योंकि उस पर सब कुछ आउटपुट तो दिखता है आपको। जो आप कुछ करते हो कंप्यूटर पे, सब कुछ कहाँ दिखता है आपको, मॉनिटर पे दिखता है। अब देखिए यहाँ पे प्रिंटर है, आपने कंप्यूटर में आपका आधार कार्ड खुला है, आपने कंप्यूटर से कीबोर्ड, इनपुट डिवाइसेस है, कीबोर्ड से कहा ओए ले, कंप्यूटर से कहा ले इसे प्रिंट कर दे, इसको है ना प्रिंट, फोटोकॉपी करके दे दे। आप तो फोटोकॉपी करेंगे, लेकिन प्रिंट बोलते हैं, तो प्रिंट निकाल के दे दो मेरे आधार कार्ड का, तो मुझे एडमिशन पे लगाना है। तो ठीक है, आपने Ctrl+P से, की होती है Ctrl+P प्रिंट कमांड देने के लिए। तो अब वो कमांड सब आपको बाद में बताएंगे अच्छे से। Ctrl+P आपने प्रेस किया, उससे वो आपने कंप्यूटर बताया, कंप्यूटर ने देखा अच्छा ये प्रिंट करना है, तो वहाँ पे आपको ये हार्डवेयर डिवाइसेस, ये प्रिंटर उठा के कंप्यूटर जोड़ना भी पड़ेगा। वो कंप्यूटर जोड़ेंगे आप, मदरबोर्ड में एक पोर्ट होगा, मदरबोर्ड के हेल्प से उसको जोड़ देंगे आप। जोड़ने के बाद फिर वो CPU उसको समझेगा, हाँ क्या क्या है, ठीक है समझ गया मैं। फिर वो इस प्रिंटर से बातें करेगा, सुनो तू रेडी है, मैं तुझे एक पेपर भेज रहा हूँ, उसको निकाल के दे दे इसको, जो ये बेकू बैठा है मेरे सामने मांग रहा है, इसको प्रिंट करके दे दे इसको प्रिंट करके। तो इससे बात करेगा वो, इसको बोलेगा, कौन बोलेगा, CPU बोलेंगे, प्रोसेसर जी बोलेंगे कि चलो जी इसका निकाल के दे दीजिए। तो यहाँ से बढ़िया सा पेज आपके आधार कार्ड निकल के आपके हाथ में आ जाएगा, आप कहेंगे आहा मज़ा आ गया। तो ये सब क्या है, आउटपुट डिवाइसेस, जो कंप्यूटर आप, जिसके द्वारा कंप्यूटर आपको कुछ देता है, वो सारे आउटपुट डिवाइसेस। जिसके द्वारा आप कंप्यूटर को कुछ देते हैं, वो सारे इनपुट डिवाइसेस। तो मैंने कुछ इनपुट डिवाइसेस आपको बता दिए, कुछ आउटपुट डिवाइसेस आपको बता दिए। बाकी आप 5 इनपुट डिवाइसेस, 5 इनपुट डिवाइसेस, हम जितने ज़्यादा हो सकते हैं, मैं नहीं कह रहा 5, जितने ज़्यादा हो सकते हैं, जितने आपको पता है इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस के कौन कौन से हैं, वो सब आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। बताने के बाद आप बताएंगे कि आपको कुछ समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, फिर हम उसको सोल्व करेंगे, इम्प्रूवमेंट करेंगे। आपको अच्छे समझ में आना चाहिए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आगे है अब हाउ टू वर्क कंप्यूटर कैसे काम करता है। अब हम अंदर से कंप्यूटर कैसे काम करता है, ये मैं ना बता रहा, ये मैं नहीं बताऊंगा, इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच, बने रहिए CS भारत के साथ। और इस पे ही हमारे जॉब अपडेट्स कंटिन्यू चल रहे हैं, इस पे ही हमारी एजुकेशन सर्विसेज स्टार्ट हो चुकी है। अब धीरे धीरे आपके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और भी सर्विसेज हम प्रोवाइड करेंगे, डेमो सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारी सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब बटन पे प्रेस कीजिए, जिससे आपको जो हम नेक्स्ट वीडियो हम जब भी आपके लिए अपडेट करेंगे, तो आपको उसका रेस्पॉन्स आपको मिल जाएगा कि नेक्स्ट वीडियो आ चुकी है, फिर आप उसको इजीली देख सकते हैं। अब देखो
कंप्यूटर कैसे कंप्यूटर अंदर से कैसे काम करता है, यानी इनपुट दिया, उसने प्रोसेसिंग करी, उसको समझा, फिर उसने आउटपुट दिया, वो क्या कर रहा है यार समझ नहीं आ रहा। तो हम उसको समझेंगे ना, वो अच्छे से समझेंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो आप, उसको समझाने का काम हमारा। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। सो थैंक यू सो मच।